जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत बंदना घाट पर होने वाला यह कार्यक्रम जिसका नाम है गीता फॉर स्टूडेंट। हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं और यह विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है इससे हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग अध्याय 4 उसका तीसरे श्लोक पढ़ेंगे। स एवायं मया तेभ्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तम। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा ये चलते हैं। आज कई दिनों से मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में खड़े रथ पर बैठकर और उनको उपदेश दे रहे हैं और तरह तरह की बातों को समझाकर उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने पहले देखा है कि अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया कि मैं अपने प्रियजनों को मारने के लिए यह युद्ध नहीं करूंगा। तो यह युद्ध कैसे पूरे सृष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए, सभी लोगों के लिए कैसे जरूरी है और यह कितना उचित बात है आज के समय के लिए, इसके विषय में मधुसूदन अर्जुन को समझा रहे हैं। और वही प्रक्रिया, वही उनके समझाने का क्रम लगातार चलते आ रहा है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कल परसों तरसों हम लोग बात किए, कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जड़ के बाद मन के बाद बुद्धि के बाद आत्मा। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम बेवजह भ्रम में, संशय में पड़े हुए हो। यह मन आदमी को भटकाता है, भटकाने का काम मन का है। लेकिन जब मन भटकने लगे, अपने निश्चित किए गए संकल्प को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे, तब उस पर नियंत्रण आदमी को अपने बुद्धि से करना चाहिए। बुद्धि का परिचय दे करके, बुद्धि से समझ करके, बुद्धि से सलाह ले करके और उस पर नियंत्रण करना चाहिए, भटकाव को रोकना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बुद्धि भी अपने स्वार्थ में गलत दिशा में मन को मोड़ने लगता है, क्योंकि उसमें वहां पर स्वार्थ होता है और बुद्धि भी कभी कभी गलत निर्णय कराने के लिए मन को ले जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, कोई बता सकते हैं? आत्मा। ईश्वर ने जैसे आंख, कान, नाक, पांव, हाथ सब दिया है आदमी को अपने जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, सामग्री जुटाने के लिए, तरह तरह के कामों के लिए जो हमको अंग प्रत्यंग दिए हैं, उसी तरह से ईश्वर ने सभी लोगों को एक ऐसा साफ सुथरा दोस्त दिया है जिसको हम लोग आत्मा कह सकते हैं। सभी लोगों के अंदर में वह आत्मा है जो आपका परम मित्र है। वह आत्मा चाहे कुछ भी हो जाए, सृष्टि इधर से उधर हो जाए, लेकिन आत्मा कभी आपको गलत राय नहीं देगी। कभी आप आंख बंद करके किसी भी समस्या के समाधान करना हो, किसी भी समस्या का समाधान करना हो, तो आत्मा से पूछिएगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये काम सही है कि नहीं। भले आप जबरदस्ती जो कर ले, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगी। ऐसे वाक्यों में हम लोग बात कह दिया आपको कि जब मन भटके तो आप बुद्धि का प्रयोग करें, बुद्धि भी गलत दिशा में ले जाए तो आत्मा से पूछें। ये सब योग है और परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है उसका विज्ञान है। और ये सब कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं कि तुम हमारे मित्र हो और अभी तो तुम हमारा भक्त बन गया, क्योंकि तुमने स्वतः कहा कि मैं अब आपका मित्र था, लेकिन यहाँ पर मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमको उपदेश दीजिए ताकि मेरा मन भटक रहा है, मैं युद्ध को लड़ना नहीं चाहता हूँ
लेकिन आप जब कहते हैं कि युद्ध करना इतना जरूरी है तो हमारे मन को समझाइए, हमको गुरु बन के हमको ज्ञान दीजिए। तो आप सब फिर आज ये समझ लीजिए कि जब मन भटके तो उसको आत्मा से पूछ करके उसका निदान करना है। बुद्धि से, बुद्धि नहीं काम करता है तो आत्मा से। अब विद्यार्थी इस चीज का लाभ, विद्यार्थियों का मन तो हमेशा भटकता है क्योंकि अभी बाल मन है, अभी उनको कोई भी नया चीज, बहुत सा ऐसा चीज आप लोग अभी दुनिया में ऐसा चीज है जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत सा चीज ऐसा है जो हम लोगों ने भी नहीं देखा होगा, आप लोग ज्यादा नहीं देखे होइएगा। तो वैसा चीज अचानक जब आपके सामने आता है, जब आप पहली बार जो है सो कि बॉम्बे जाती हैं, पहली बार आप कलकत्ता जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप देखते हैं कि अरे ऐसा तो हम कभी शहर देखा ही नहीं था। तो बच्चों का मन ज्यादा भटकता है, जब कोई नया चीज देखिएगा तो आपका मन भटकेगा। और विद्या अर्जन विद्यार्थियों का कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य क्या है बताइए आप लोग? तब विद्या अर्जन है और विद्यार्थियों का मुख्य कर्तव्य विद्या अर्जन है, यही इनका मुख्य कर्तव्य है। आपको पहले भी बताया जा चुका है, घोड़ा टमटम का चश्मा लगा रहता है, वैसे विद्यार्थियों को भी एकाग्र चित्त होकर के केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मन को भटकने नहीं दीजिए, हमेशा पहचानिए कि हमारा मन भटकने की ओर जा रहा है और उस भटकाव को रोक करके केवल पुस्तक को दोस्त बनाइए, पुस्तक को दोस्त बनाइए, विद्या अर्जन में मन लगाइए। जो विद्यार्थी विद्या अर्जन में मन लगाएंगे, अपने मन को इधर उधर मिठाई में, सिनेमा में, घूमने में, दोस्त में, ऐसे ही जो है सो कि कोई काम में, फालतू कामों में जिसमें समय बर्बाद होता हो, तो ऐसे में मन भटकाएंगे तो उनका विद्या अर्जन का जो संकल्प है वो ठीक से पूरा नहीं होगा। और अगर जो आप एकाग्र चित्त मन करके और विद्या अर्जन करते हैं तो कहा ही गया है कि दुनिया की सारी खुशियां एक दिन आपके चरणों में होगी और आप एक सफल नागरिक कहलाएंगे और आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। मुझे तो लगता है कि इस श्लोक का विद्यार्थी इस तरीका से लाभ उठा सकते हैं और मेरे अल्प बुद्धि से जो मुझे समझ में आया मैं बताया, और कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।